प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं गीता चौहान। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सरकार भले ही जाति पाति का भेदभाव मिटाकर समानता का ढिंढोरा पीटती है, लेकिन हकीकत यह है कि इसी समाज में आज भी कुछ लोग दलितों के साथ भेदभाव करते हैं। ऐसा ही कुछ हुआ है आगरमालवा जिले के ग्राम माणा में, जहां कुछ दबंगों ने दलित की एक बेटी के विवाह में न केवल बैंड बाजा बजाने से रोक किया, बल्कि बारात का जुलूस नहीं निकालने का फरमान जारी कर दिया। ऐसा करने पर दबंगों ने नतीजा भुगतने की धमकी तक दे डाली। दुल्हन के पिता ने इसकी जानकारी पुलिस को दी। स्थानीय प्रशासन और पुलिस को जैसे ही जानकारी मिली, उन्होंने तुरंत पहुंचकर मोर्चा संभाला। गांव में जाकर दबंगों को समझाइश दी और विवाह में किसी तरह का विरोध करने पर सख्त कानूनी कार्रवाई की चेतावनी भी दी। इसके बाद एसडीएम, तहसीलदार, एसडीओपी सहित करीब 2 दर्जन पुलिस वालों की उपस्थिति में दलित परिवार में आयोजित विवाह समारोह को बड़ी धूमधाम से संपन्न कराया गया। विवाह के दौरान बैंड बाजे के साथ दिन में न सिर्फ दुल्हन का गांव में बाना निकला, बल्कि रात में दूल्हे के प्रोसेशन भी बैंड बाजे के साथ गांव में घुमाया गया। इसने एक आवेदन दिया था कि मेरी बेटी ममता की शादी है और उसमें हम बैंड लाना चाह रहे हैं, लेकिन कुछ लोग इसमें व्यवधान उत्पन्न करने की बात कर रहे हैं। इस संबंध में एसडीओपी साहब, तहसीलदार साहब और हम गांव में आए थे कल, और यहाँ पे जिन लोगों की संभावना उन्होंने व्यक्त की थी उनसे चर्चा की। सभी लोगों को, गांव के लोगों को इकट्ठा करके बात की पंचायत में, और उनको समझाइश दी गई कि इस प्रकार से किसी भी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न नहीं करें। तो उन लोगों ने ये बताया है कि हम किसी प्रकार से व्यवधान उत्पन्न नहीं करेंगे, परंतु सतर्कता के तौर पे हमने यहाँ सारी व्यवस्था की है। लोग के हमारी जमीन में नहीं आने देंगे, हमारा कुआं में पानी नहीं भरने देंगे, हम हमारे गांव के अंदर नहीं निकलने देंगे। बैंड अगर बजाओगे तो, अगर नहीं बजाओगे तो कोई बात नहीं, ये बोलिए। अच्छा, मतलब बारात भी नहीं निकलने देते और बैंड भी नहीं बजाने देते? बारात का जुलूस भी नहीं निकलने देते और हमारे गांव वाले का बैंड भी नहीं बजने देते। केवल डोल की प्रक्रिया, केवल डोल से बजाओ। हम तुम बैंड बजाएगा तो हम क्या बजाएंगे, यूँ बोलते हैं। और इसी मामले पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे संवाददाता गिरीश सक्सेना से। गिरीश जी, जिन दबंगों ने इस दलित परिवार को धमकी दी थी, कौन थे वो, उसका पता लग पाया है? जीतू जी, आपको बताना चाहूंगा कि यह ग्राम माणा का मामला है। यहाँ पर 1-2 बार पहले भी इस तरह का मामला आया है। एक्चुअल में जो ये दबंग लोग हैं, इनका ऐसा मानना है कि जो बैंड बाजा और बारात जो विवाह में होता है, ये सिर्फ दबंग लोगों के यहाँ हो सकता है। दलित परिवार को सिर्फ ढोलक बजा के अपनी शादी करना चाहिए। यदि दलित परिवार इस तरह के आयोजन करके इनके घर के सामने से निकलता है तो वो इसे अपना अपमान महसूस करते हैं, और उसी के चलते इस दलित परिवार को इस तरह की चेतावनी उनके द्वारा दी गई थी, और उनका कहना नहीं मानने पर कई तरह के प्रतिबंध और विवाह को बंद कराने की धमकी भी इन लोगों के द्वारा दी गई थी। जी गिरीश जी, यहाँ पर इस गांव में जो पंचायत है और जो पंचायत सचिव हैं, उन लोगों का क्या कहना है इस पूरे मामले पर? वो किसी तरह की कार्रवाई नहीं करते इस तरह की प्रथाओं को लेकर?
जीतू जी, ये शिकायत जब प्रशासन और पुलिस के पास पहुंची तो इस प्रकरण में काफी सक्रियता प्रशासन और पुलिस द्वारा दिखाई गई और तुरंत ही प्रशासन पुलिस ने वहां पर पहुंच के जिन दबंगों के नाम इन पीड़ित पक्षों ने लिए थे, जिन समाज के नाम इन पक्षों ने लिए थे, उनके नेतृत्व से चर्चा करके इस तरह की किसी भी कार्रवाई करने से उनको मना करा। साथ ही उनको भी चेतावनी दी गई कि अगर वह इस विवाद में किसी तरह का व्यवधान डालेंगे तो उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसी के साथ वहां पर एसडीएम, तहसीलदार और पटवारी, इसके अलावा करीब एसडीओपी और 2 दर्जन पुलिस कर्मचारी जो है वहां पे तैनात कर दिए गए थे और उन्हीं की ही संरक्षण में ये पूरा विवाह संपन्न हुआ। न सिर्फ दुल्हन का बाना निकाला गया, दिन में रात में भी जो है दूल्हे की बारात भी निकली और वो पूरे गांव में बैंड बाजे के साथ घूमी और किसी तरह का कोई गलत पहलू हमारे सामने नहीं आया। जीतू जी। जी गिरीश जी, बिल्कुल। और जिस तरह से पुलिस के संरक्षण में इस बारात को निकाला गया काबिले तारीफ है, क्योंकि दलित परिवार जिसे धमकी मिली थी, पुलिस के संरक्षण के बाद इस बारात को यहाँ पर बिना किसी रोक टोक के यहाँ से निकाला गया। गिरीश जी, क्या इस तरह के मामले भी सामने आते हैं अगर कोई दलित बैंड बाजा लेकर अपनी यहाँ पर बारात निकालता है, उसके बाद किसी तरह की दबंगई दिखाकर इन दलितों को परेशान किया जाता है? जीतू जी, बताना चाहूंगा कि समय के साथ साथ हालांकि जातिवाद काफी कम हमारे देश में हो रहा है, प्रदेश में काफी कम हो रहा है, परंतु फिर भी अभी कुछ क्षेत्र हैं यहाँ के दबंग लोग अभी भी उस जातिवादी प्रथा को मानते हैं और जब कोई निचला तबका इस तरह के कार्य करता है जो बड़े तबके के विवाह में होता है तो उसे अपना अपमान महसूस करते हैं और कभी न कभी इस तरह के प्रकरण सामने आते रहते हैं। कई बार जो पीड़ित पक्ष है ये शिकायत लेके प्रशासन और पुलिस के पास पहुंचता है और कई बार ऐसा भी होता है कि वो चुपचाप इस अत्याचार को सहन कर लेते हैं और दबंग लोगों की बातें मान लेते हैं, पर ये अब कहीं कहीं देखने को मिलता है। जीतू जी। गिरीश, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस पूरी जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं। मंडला